जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। आइए शुरुआत करते हैं। आज हमने 5 टॉपिक्स लिए हैं जो मेन टॉपिक्स हैं। सबसे पहले क्रम अनुसार मैं उन टॉपिक्स को आपको बताता हूं। हमारा पहला टॉपिक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा लंबे समय तक सहमति से बनाए गए व्यभिचारी संबंध बलात्कार नहीं है। पूरा मामला क्या है वो मैं आगे स्टोरी में बताऊंगा। हमारा दूसरा टॉपिक है, 13,000 करोड़ रुपए के ड्रग घोटाले के केंद्र में गुजरात की फार्मा कंपनी। अब तक 1200 किलोग्राम से अधिक कोकेन जब्त की गई है। हमारा तीसरा टॉपिक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा फार्मा उत्पादों के ट्रेडमार्क उल्लंघन मामलों में अदालतों को और सख्त होना चाहिए। हमारा चौथा टॉपिक है, प्रोफेसर GN साईं बाबा की मृत्यु असहमत लोगों के खिलाफ UAPA के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक चेतावनी है। हमारा पांचवा टॉपिक है, यूपी में धार्मिक जुलूस के दौरान संगीत बजने से झड़प, एक की हुई मौत। इन 5 खबरों के अलावा मैं आपको कुछ और खबरें बताना चाहूँगा जो कि राष्ट्रीय स्तर की हेडलाइन रही हैं। मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको हेडलाइंस बता देता हूँ। पहला, यूपी में बीजेपी मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा सफाई करने, गौशाला में लेटने से कैंसर ठीक हो सकता है, जबकि गाय की पीठ पर हाथ फेरने से रक्तचाप कम हो सकता है। दूसरा है, कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक्स पर एक कैंपेन चलाया था ओला कंपनी के खिलाफ कि वो ख़राब सर्विस कर रही है और किस तरह से उनकी स्कूटी में आपने देखा होगा कि आग लग जाती थी। वो बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई थी। उन सब के बाद PIB इंडिया ने आज पोस्ट कर कहा है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ओला को रिफंड मोड के संबंध में उपभोक्ताओं को विकल्प प्रदान करने वाला तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया में बैंक खाते या कूपन के माध्यम से रिफंड या विकल्प चुन सकते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के हस्तक्षेप से ओला ऐप में महत्वपूर्ण उपभोक्ता केंद्रित परिवर्तन हुए हैं। पारंपरिक डप्पू ड्रम बजाने से इनकार करने पर एक शेड्यूल कास्ट मडिगा परिवार को बहिष्कृत कर दिया गया और 5,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। हमारी चौथी खबर है, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 84 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, जो गिरावट और परिदृश्य के लिए जिम्मेदार कारक है। हमारी 5वीं खबर है, NCPCR ने सरकार से नाबालिगों को वयस्क सामग्री से दूर रखने के लिए OTT पर अस्वीकरण सुनिश्चित करने को कहा। हमारी 6ठी खबर है, योगी द्वारा मोदी के साथ शांति खरीदने की कोशिश से सेना को नुकसान हुआ। अडानी ने सेना के खर्च पर राम की साइट से मुनाफा कमाने के लिए सेना शस्त्रागार परीक्षण क्षेत्र के बफर जोन में अयोध्या के पास मछा जमथरा में ज़मीनें खरीदी। अब योगी से पूछे बिना अडानी की ज़मीन डीनोटिफाइज कर दी गई है। आखिरी और 7वीं राष्ट्रीय हेडलाइन है, बम की धमकी के बाद एयर इंडिया की मुंबई न्यूयॉर्क फ्लाइट को दिल्ली डाइवर्ट कर दिया। चलिए अब हम शुरुआत से शुरू करते हैं, पहली खबर से, जो मैंने आपको बताई थी 5 हेडलाइंस, उन्हीं पे बात करेंगे आगे वीडियो में। सबसे पहली खबर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में माना कि शुरुआत से ही धोखे के किसी भी तत्व के बिना लंबे समय तक सहमति से बनाया गया व्यभिचारी शारीरिक संबंध भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 375 के तहत बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने यह भी कहा कि शादी का वादा स्वचालित रूप से सहमति से यौन संबंध बनाने का मतलब नहीं है, जब तक कि यह साबित ना हो जाए कि ऐसा वादा शुरू से ही झूठा था। शादी के प्रत्येक वादे को सहमति से यौन संबंध के उद्देश्य से गलत धारणा के तथ्य के रूप में नहीं माना जाएगा, जब तक कि यह स्थापित ना हो जाए कि शादी का ऐसा वादा ऐसे रिश्ते की शुरुआत से ही आरोपी की ओर से शादी का झूठा वादा था। जब तक यह आरोप नहीं लगाया जाता है कि इस तरह के रिश्ते की शुरुआत से ही ऐसा वादा करते समय आरोपी की ओर से धोखाधड़ी का कुछ तत्व था, इस शादी का झूठा वादा नहीं माना जाएगा। इसलिए इसने श्री गुप्ता नाम के व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया, जिस पर एक विधवा की शिकायत पर बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर दूसरी महिला से सगाई कर ली। उन्होंने कहा गुप्ता ने उनके अंतरंग मुठभेड़ों को दिखाने वाले वीडियो को जारी करने से रोकने के लिए 50 लाख रुपए की मांग भी की थी।
अदालत ने श्रेय गुप्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि आरोप बलात्कार या जबरन वसूली के आरोपों के लिए आवश्यक कानूनी मानकों को पूरा नहीं करते हैं। अदालत ने श्रेय गुप्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि आरोप बलात्कार या जबरन वसूली के आरोपों के लिए आवश्यक कानूनी मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इस खबर पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अपराधी श्रेय गुप्ते को अदालत ने छोड़ करके सही किया है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अब हम अपनी दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं, जो 13,000 करोड़ का ड्रग मामला गुजरात से आया है। वो आखिर पूरा मामला क्या है? नवीनतम ऑपरेशन में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो इस महीने दिल्ली में हुई पिछली बरामदगी से जुड़ा है। इसके साथ ही 13,000 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की 1,279 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई है। दिल्ली और गुजरात पुलिस ने सफलतापूर्वक एक संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें गुजरात के अंकलेश्वर में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कम से कम 518 किलोग्राम कोकेन जब्त की गई। यह ड्रग सिंडिकेट पर चल रही उनकी कार्रवाई में तीसरी बड़ी सफलता है। इस लेटेस्ट ऑपरेशन में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो पिछले 10 दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में की गई पिछली बरामदगी से जुड़ा है। इसके साथ ही अब तक कुल 1,279 किलोग्राम कोकीन और 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मैरिजुआना यानी गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। दुबई में रहने वाला एक व्यवसायी, जिसकी पहचान वीरेंद्र बसोया के पीछे का मास्टरमाइंड होने का संदेह है और वह फिलहाल फरार है। चलिए अब हम अपनी तीसरी खबर पर आते हैं और बताता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फार्मों से जुड़े मामले में क्या कार्रवाई की है। बार एंड बेंच की खबर के अनुसार न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने कहा कि आम जनता के हित में अदालतों को फार्मास्यूटिकल उत्पादों के ट्रेडमार्क उल्लंघन को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। कोर्ट ने कहा, इन मामलों से निपटने के दौरान अदालतों को अधिक सख्त और सतर्क रहने की ज़रूरत है। न्यायालय ने सनसिव हेल्थ ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड को उसके पोषण पूरक कैलिका पी के विपणन से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश जारी करते हुए यह टिप्पणी की। यह आदेश मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड की याचिका पर पारित किया गया था, जिसमें शिकायत की गई थी कि सनसिव हेल्थ एक ऐसा उत्पाद बेच रहा था जो भ्रामक रूप से समान था और मैनकाइंड फार्मों के कैल्डिकाइंड और कैल्डिकाइंड पी पूरक के ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर रहा था। यह निष्कर्ष निकाला गया कि मैनकाइंड फार्मों ने अपने पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया था। इसलिए न्यायालय ने सनसिव हेल्थ को अगले तक कैलिका पी या कैल्डिकाइंड के समान या भ्रामक रूप से समान किसी अन्य उत्पाद के तहत वस्तुओं और सेवाओं को बेचने की पेशकश करने, विज्ञापन करने या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार करने से रोक दिया है। उच्च न्यायालय इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2025 को करेगा। चलिए अब मैं आपको चौथी खबर बताता हूं कि कैसे जीएन साईं बाबा की मृत्यु यूएपीए के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक चेतावनी है। प्रोफेसर जीएन साईं बाबा की मौत राज्य की सत्ता पर सवाल उठाने वालों को आपराधिक न्याय प्रणाली द्वारा दी जाने वाली कठोर चुनौतियों को उजागर करती है। एक प्रगतिशील शिक्षाविद जिसने मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया था, को कुख्यात आतंकवाद विरोधी कानून और गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत मनगढ़ंत आरोपों के लिए 10 साल की क्रूर कारावास भुगतनी पड़ी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सामाजिक सक्रियता ने राज्य को नाराज कर दिया था। जीएन साईं बाबा की बॉडी मेडिकल रिसर्च के लिए डोनेट की जा रही है। आज उनकी आखिरी यात्रा है। तेलंगाना फोरम अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट के प्रेसिडेंट जंजरेला रमेश बाबू ने डॉक्टरों को लिखे पत्र में कहा, प्रिय डॉक्टरों, जब आप साईं बाबा की आंखें हटाएं तो कृपया उनमें नम्रता का स्पर्श जोड़ें, क्योंकि उनमें उस दुनिया के निशान हैं जिसका सपना देखा था, जो किसी और के भीतर प्रकट हो सकता है। कृपया अत्यंत कुशलता से उसका हृदय निकालें, क्योंकि फांसीवादी मनुवादी शासन की जेल में मृत्यु को नकारने वाले उस दृढ़ हृदय में आप आदिवासियों और उत्पीड़ित जनता के लिए कोमल करुणा की जड़ें पा सकते हैं। निरंतर कैद में बीमारी से जूझते हुए वे अपने विश्वासों के लिए दृढ़ रहे।
कृपया जांचें, शायद पोलियो से ग्रस्त वे पैर उन गिरगिट कार्यकर्ताओं के चेहरों पर छाप छोड़ सकते हैं जो हर दिन एक नई विचारधारा का प्रचार करते हैं। एक और अंतिम अनुरोध, कृपया उस मस्तिष्क को आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी अधिक सावधानी से संरक्षित करें। यद्यपि 90% अक्षम होने के बावजूद उनके सोचने वाले दिमाग ने इस शोषणकारी प्रणाली को भय से कपा दिया। किसी दिन यह किसी को सिस्टम की कमज़ोर कड़ी को पहचानने में मदद कर सकता है। चलिए अब मैं आपको 5वीं खबर बताता हूं, जो कि यूपी से है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार यूपी में पुलिस सूत्रों के अनुसार झड़पें तब शुरू हुई जब अल्पसंख्यक समुदायों ने कथित तौर पर म्यूजिक बंद करने के लिए कहा, क्योंकि धार्मिक जुलूस एक मुस्लिम इलाके से गुजर रहा था। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की महसी तहसील में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़पें हो गईं, जिसमें गोली लगने से 22 वर्षीय राम गोपाल मिश्रा युवक की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। कई गाड़ियां और दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया। झड़प को गंभीरता से लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिनकी लापरवाही से इस घटना को अंजाम दिया गया है। हंसराज मीणा एक्स पर पोस्ट कर लिखते हैं, यूपी के बहराइच हिंसा में गोपाल मिश्रा ने बवाल के दौरान एक घर की छत से हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा लहराया। इस निंदनीय कार्य के लिए नीचे खड़ी भीड़ उसे मोटिवेट कर रही थी। आखिर यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसा करने की ज़रूरत क्यों थी और कौन लोग हैं जो इस तरह की उकसाने वाली हरकतों को बढ़ावा देते हैं। हंसराज मीणा एक्स पर एक फ़ोटो शेयर कर कहते हैं, यह देखिए आपके बच्चे और यह देखिए उनके बच्चे, इसी में सारा सार है। आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आपने मुझे इतने प्यार और स्नेह से सुना, उसके लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे यहीं बहुजन सेंचुरी पर एक नई रिपोर्ट के साथ।